हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हृदय चक्र के बारे में। आप चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं। इसकी एक नई हेडिंग कार्डियक साइकिल क्या होता है, हृदय चक्र क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझें। हृदय काम कैसे करता है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने हृदय के बारे में बताया था, मानव हृदय के बारे में। अब प्रश्न है, यह जो मानव हृदय है यह काम कैसे करता है, ठीक है। आइए हम जानें कि मानव हृदय जो है कैसे वर्क करता है। प्रारंभ में माना कि हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में है, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं कि हृदय के जो चारों कक्ष हैं वे किस अवस्था में हैं, शिथिल अवस्था में है, अर्थात हृदय जो है अनुशिथिलन अवस्था में है, ठीक है। इस समय त्रिवलन या द्विवलन कपाट खुले रहते हैं, ठीक है। जो ट्राइकस्पिड वाल्व है और जो बाइकस्पिड वाल्व है वह इस समय खुले रहते हैं, ठीक है। आपको यह जानना है कि हृदय काम कैसे करता है, ठीक है। इसको जानने के लिए आपने माना है कि प्रारंभ में हृदय के चारों कक्ष जो हैं वह शिथिल अवस्था में हैं, ठीक है, अर्थात हृदय जो है अनुशिथिलन अवस्था में है। इस समय ट्राइकस्पिड जो वाल्व है, जो त्रिवलन कपाट है, या फिर द्विवलन कपाट जो है बाइकस्पिड वाल्व जो है, जिससे रक्त जो है फुफ्फुस शिरा तथा महाशिरा से क्रमशः बाएं और दाएं अलिंद में होता हुआ बाएं और दाएं निलय में पहुंचता है, ठीक है। तो यह जो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व हैं यह खुले रहते हैं और इन्हीं के द्वारा रक्त जो है फुफ्फुस शिरा तथा महाशिरा से क्रमशः बाएं और दाएं अलिंद में होता हुआ बाएं और दाएं निलय में पहुंचता है, ठीक है। तो यह जो त्रिवलन कपाट है, ट्राइकस्पिड कपाट है, उससे रक्त जो है फुफ्फुस शिरा द्वारा, और जो द्विवलन कपाट है बाइकस्पिड कपाट है, उससे रक्त जो है महाशिरा के द्वारा, ठीक है। तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा रक्त जो है बाएं, जबकि महाशिरा के द्वारा दाएं अलिंद में होता हुआ बाएं और दाएं निलय में पहुंचता है, ठीक है। अर्धचंद्रिका कपाटिका जो है इस अवस्था में बंद रहती हैं। जो सेमीलुनर वाल्व हैं, ठीक है, जो अर्धचंद्रक पाटिका होती हैं वह इस समय क्या होती हैं, बंद होती हैं, ठीक है। अब जो है शिरा अलिंद पर्व ऐसे नोड क्रिया विभव पैदा करता है, ठीक है। जो ऐसे नोड है वह पोटेंशियल उत्पन्न करता है, क्रिया विभव पैदा करता है, ठीक है। जो दोनों अलिंदों को प्रेरित कर अलिंद प्रकुंचन पैदा करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो ऐसे नोड है वह पोटेंशियल उत्पन्न करता है, क्रिया विभव उत्पन्न करता है, जिसके कारण दोनों अलिंद प्रेरित होते हैं और आर्ट्रियल सिस्टोल पैदा करता है। अलिंद प्रकुंचन होता है, आर्ट्रियल सिस्टोल उत्पन्न होता है। इस क्रिया से रक्त का प्रवाह जो है निलय में लगभग 30% बढ़ जाता है। तो आर्ट्रियल सिस्टोल से रक्त का फ्लो जो है वह अलिंद से निलय में 30% बढ़ जाता है, ठीक है। निलय में क्रिया विभव का संचालन अलिंद निलय पर्व तथा अलिंद निलय बंडल द्वारा होता है, ठीक है। निलय में क्रिया विभव का संचालन जो है वह अलिंद निलय पर्व के द्वारा एभी नोड के द्वारा होता है, ठीक है, तथा अलिंद निलय बंडल द्वारा होता है, जहाँ से हिस के बंडल ऑफ हिस के बंडल इसे निलयी पेशी न्यास वेंट्रिकुलर मस्कुलैटायर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो हिस के बंडल जो है इसे निलयी पेशी न्यास तक पहुंचाता है, वेंट्रिकुलर मस्कुलैटायर तक पहुंचाता है, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं हृदय चक्र के बारे में, कार्डियक साइकिल के बारे में, ठीक है। उससे पहले जो है हम देखते हैं हृदय काम कैसे करता है। तो इसको जानने के लिए आपने प्रारंभ में माना है कि हृदय के चारों कक्ष जो हैं वह शिथिल अवस्था में है, अर्थात हृदय जो है वह अनुशिथिलन अवस्था में है,
ठीक है। और इस समय की जो स्थिति है हृदय के अंदर, इस समय त्रिवलन या द्विवलन कपाट खुले रहते हैं, ठीक है। इन कपाट के खुले रहने के कारण जो है रक्त जो है फुफ्फुस शिरा तथा महाशिरा से क्रमशः बाएं और दाएं अलिंद से होता हुआ बाएं और दाएं निलय में पहुंचता है, ठीक है। अर्धचंद्रक पाटिका जो है इस अवस्था में बंद रहती है। अब जो है शिरा अलिंद पर्व जो ऐसे नोड है वह क्रिया विभव पैदा करता है जो दोनों अलिंदों को प्रेरित करता है, जिसके कारण अलिंद प्रकुंचन पैदा होता है, आर्ट्रियल सिस्टोल पैदा करता है। और इस क्रिया से रक्त का प्रवाह जो है वह निलय में लगभग 30% बढ़ जाता है, ठीक है। निलय में क्रिया विभव का संचालन जो है अलिंद निलय पर्व द्वारा होता है, ठीक है, एभी नोड के द्वारा होता है। निलय में क्रिया विभव का संचालन किससे होता है? एभी नोड के द्वारा होता है तथा अलिंद निलय बंडल द्वारा होता है, जिसे हेस का बंडल कहते हैं, ठीक है। अलिंद निलय बंडल द्वारा होता है, जहाँ से हिस के बंडल इसे निलयी पेशी न्यास तक पहुँचाता है। इसके कारण जो है निलयी पेशियों में संकुचन होता है। एभी नोड से जो सिग्नल मिलता है उसके कारण वह सिग्नल जो है हिस बंडल से होता हुआ निलयी पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। इसके कारण निलयी पेशियों में संकुचन होता है, अर्थात निलय प्रकुंचन। इस समय अलिंद विश्राम अवस्था में जाते हैं, ठीक है। निलय प्रकुंचन जब होता है उस समय अलिंद क्या होते हैं? विश्राम अवस्था में जाते हैं। इसे अलिंद को अनुशिथिलन कहते हैं। इसे अलिंद का क्या कहते हैं? अनुशिथिलन कहते हैं, जो अलिंद प्रकुंचन के साथ साथ होता है। अलिंद का अनुशिथिलन जो है वह अलिंद के प्रकुंचन के साथ साथ होता है, ठीक है। निलयी प्रकुंचन, निलयी दाब बढ़ जाता है। जब निलयी प्रकुंचन होता है, ठीक है, जब निलय का प्रकुंचन होता है उस समय निलय का दाब बढ़ जाता है, जिससे त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट बंद हो जाते हैं, ठीक है। निलयी प्रकुंचन के समय निलयी दाब बढ़ जाता है, जिससे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं। अतः रक्त जो है विपरीत दिशा में नहीं जा पाता है, अर्थात अलिंद में नहीं आ पाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो एभी नोड होता है, अलिंद निलय पर्व होता है, वह अलिंद निलय बंडल द्वारा होता है, ठीक है, जहाँ से सिग्नल जो है हिज के बंडल इसे निलयी पेशी विन्यास तक पहुँचाते हैं और इसके कारण निलयी पेशियों में संकुचन होता है, अर्थात निलय प्रकुंचन। इस समय अलिंद विश्राम अवस्था में जाते हैं। इसे अलिंद को अनुशिथिलन कहते हैं, जो अलिंद प्रकुंचन के साथ साथ होता है, ठीक है। निलयी प्रकुंचन, निलयी दाब बढ़ जाता है। निलय के प्रकुंचन होने के कारण निलय का दाब क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे त्रिवलनी, ठीक है, जिससे त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो होते हैं वे बंद हो जाते हैं। अतः रक्त जो है विपरीत दिशा अर्थात अलिंद में नहीं आता है, ठीक है। जैसे ही निलयी दबाव बढ़ता है, जैसे ही निलयी दबाव बढ़ता है, अर्धचंद्रक पाटिकाएं जो हैं फुफ्फुसी धमनी दाईं ओर की तरफ और महाधमनी बाईं ओर पर स्थित होते हैं, खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही निलय में दबाव बढ़ेगा, जो अर्धचंद्रक पाटिकाएं हैं वह खुलने के लिए मजबूर हो जाती हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि निलयी दाब बढ़ने के कारण, निलयी दाब कब बढ़ता है? निलय प्रकुंचन के कारण। तो निलयी प्रकुंचन के कारण निलयी दाब बढ़ जाता है, जिससे त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट बंद हो जाते हैं। अतः रक्त जो है विपरीत दिशा अर्थात अलिंद में नहीं आता है। जैसे ही निलयी दबाव बढ़ता है, जैसे ही निलयी दबाव बढ़ता है, अर्धचंद्रक पाटिकाएं जो फुफ्फुस धमनी जो दाईं ओर होता है और महाधमनी जो बाईं ओर स्थित होते हैं,
खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसके रक्त जो है, ठीक है, जिससे रक्त जो है इन धमनियों से होता हुआ परिसंचरण मार्ग में चला जाता है। ठीक है, तो जैसे ही निलयी दबाव बढ़ता है, जो अर्धचंद्रक पाटिकाएं हैं जो फुफ्फुस धमनी और महाधमनी में स्थित होते हैं, खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे रक्त जो है इन धमनियों से होता हुआ परिसंचरण मार्ग में चला जाता है। ठीक है, निलय जो हैं अब शिथिल हो जाते हैं। निलय जो हैं अब क्या होते हैं? शिथिल हो जाते हैं, अतः इसे निलयी अनुशिथिलन कहते हैं। निलय जो हैं अब शिथिल हो जाते हैं तथा इसे निलयी अनुशिथिलन कहते हैं। इस तरह निलय का दाब जो है कम हो जाता है, जिससे अर्धचंद्रक पाटिका बंद हो जाती है। ठीक है, तो निलय का दाब कम होने के कारण अर्धचंद्रक पाटिका जो हैं वे बंद हो जाती हैं, जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह निलय में नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही निलयी दबाव बढ़ता है, अर्धचंद्रक पाटिकाएं जो कि फुफ्फुस धमनी और महाधमनी पर स्थित होते हैं, खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे रक्त जो है इन धमनियों से होता हुआ परिसंचरण मार्ग में चला जाता है। निलय जो हैं अब शिथिल अवस्था में हो जाते हैं और इसे निलयी अनुशीतलन कहते हैं। इस तरह से निलय का दाब कम हो जाता है, जिससे अर्धचंद्रक पाटिका बंद हो जाती है, जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह निलय में नहीं होता है। ठीक, निलयी दाब और कम होता है। निलयी दाब जो है और कम होता है, अतः अलिंद में रक्त का दाब अधिक होने के कारण निलयी दाब जो है और कम होता है, अतः अलिंद में रक्त का दबाव अधिक होने के कारण त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट खुल जाते हैं। अलिंद में रक्त का दबाव अधिक होने के कारण ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं? खुल जाते हैं। इस तरह शिराओं से आए हुए रक्त का प्रवाह अलिंद से पुनः निलय में शुरू हो जाता है। ठीक है, तो निलयी दाब और कम होता है, अतः अलिंद में रक्त का दाब अधिक होने के कारण त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट खुल जाते हैं और इस तरह से शिराओं से आए हुए रक्त का प्रवाह अलिंद से पुनः निलय में शुरू हो जाता है। ठीक है, तो रक्त का प्रवाह जो है वो अलिंद से पुनः निलय में शुरू हो जाता है। निलय तथा अलिंद एक बार पुनः शिथिल अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है, निलय तथा अलिंद जो है एक बार पुनः शिथिल अवस्था में चले जाते हैं। शिरा अलिंदी पर्व ऐसे नोड पुनः क्रिया विधि पैदा करता है तथा उपरोक्त वर्ण से सारी क्रियाओं को दोहराती है, जिससे यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो एक बार कंप्लीट होने के बाद पुनः जो है ऐसे नोड जो है क्रिया विभव पैदा करता है और जो भी आपको बताया गया वह सारी क्रिया फिर से दोहराई जाती है, जिससे यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, अब आते हैं परिभाषा पर। हृदय चक्र क्या होता है, तो ध्यान से समझें। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से, एक हार्ट बीट के आरंभ से, एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र कहते हैं। ठीक है, एक हार्ट बीट के आरंभ से दूसरे हार्ट बीट के आरंभ के बीच के घटनाक्रम को कार्डियक साइकिल कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। ठीक है, एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ अर्थात एक संपूर्ण हृदय स्पंदन होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र कार्डियक साइकिल कहते हैं तथा इस क्रिया में दोनों अलिंदों तथा दोनों निलयों का प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन शामिल होता है। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल में हृदय चक्र में दोनों अलिंदों और दोनों निलयों का प्रकुंचन और अनुशिथिलन शामिल होता है। ठीक है, जैसा कि आपको ऊपर बताया जा चुका है कि हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। इससे एक चक्र का समय जो है
0.8 सेकेंड निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल जो है, हृदय चक्र जो है, उसके एक चक्र का जो समय होता है वह 0.8 सेकेंड होता है। ठीक है, प्रत्येक हृदय चक्र में निलय जो है 70 मिली रक्त पंप करता है। प्रत्येक कार्डियक साइकिल में निलय जो है 70 ml रक्त को पंप करता है, जिसे प्रवाह आयतन कहते हैं। यह जो 70 मिली रक्त है इसे प्रवाह आयतन कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्डियक साइकिल में निलय जो है 70 ml रक्त को पंप करता है। प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुणा करने पर हृदय निकास कहलाता है। प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुणा करने पर हृदय निकास कहलाता है। इसलिए हृदय निकास प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है। ठीक है, हृदय निकास जो है, कार्डियक आउटपुट जो है, वह प्रत्येक निलय के द्वारा रक्त की मात्रा को, प्रत्येक निलय के द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता होती है, जो एक स्वस्थ मात्रा में औसतन 5000 मिली या 5 लीटर होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में इसकी मात्रा जो है औसतन जो है 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर होती है, कार्डियक आउटपुट। हम प्रवाह आयतन तथा हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं। प्रवाह आयतन और हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं, इससे हृदय निकास भी बदलता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर खिलाड़ियों, धावकों का हृदय निकास, कार्डियक आउटपुट सामान्य मनुष्य से अधिक होता है। ठीक है, तो आप हृदय चक्र पढ़ रहे हैं, कार्डियक साइकिल पढ़ रहे हैं, आपने देखा कि एक हृदय स्पंदन के आरंभ से, एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र कहा जाता है। तथा इस क्रिया में दोनों अलिंदों तथा दोनों निलयों का प्रकुंचन और अनुशीतलन सम्मिलित होता है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि हृदय जो है, हृदय का स्पंदन जो है वह 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। इससे एक चक्र का जो समय आता है वह 0.8 सेकेंड निकाला जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक हृदय चक्र में निलय जो है 70 मिली रक्त पंप करता है, जिसे प्रवाह आयतन कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक हृदय चक्र में निलय 70 ml रक्त पंप करता है, जिसे प्रवाह आयतन कहते हैं। प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुणा करने पर, प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुणा करने पर हृदय निकास कहलाता है। इसलिए हृदय निकास जो है प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है, जो एक स्वस्थ मात्रा में औसतन 5000 मिली या 5 लीटर होता है। ठीक है, हम प्रवाह आयतन तथा हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं, इससे हृदय निकास भी बदलता है। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी अर्थात धावकों का हृदय निकास सामान्य मनुष्य से अधिक होता है। ठीक है, हृदय चक्र के दौरान, ठीक है, कार्डियक साइकिल के दौरान 2 महत्वपूर्ण ध्वनियाँ स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती हैं। ठीक है, लब और डब की जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने से, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और जो आपका अर्धचंद्राकार कपाटिकाएँ हैं, इनके बंद होने से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उनको स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। प्रथम ध्वनि जो लब की होती है वह ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड कपाट के बंद होने से संबंधित होती है। प्रथम ध्वनि लब त्रिवलनी तथा द्विवलनी कपाट के बंद होने से संबंधित है, जबकि दूसरी ध्वनि जो डब है वह अर्धचंद्रक कपाट के बंद होने से संबंधित है। तो लब की जो आवाज़ है वह ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने के कारण है, जबकि डब की आवाज़ जो है वह अर्धचंद्रक पाठ के बंद होने से संबंधित है। इन दोनों ध्वनियों को चिकित्सीय निदान में बहुत महत्व है।
ठीक है। ये जो दोनों ध्वनियाँ हैं इनका चिकित्सीय निदान में बहुत महत्व होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका हृदय चक्र के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।